मोहित सोनाक्षी से मिलने उसके कॉलेज आया था। दोनों कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं। मोहित एमबीए फाइनल ईयर में था और सोनाक्षी एमए फाइनल में थी। दोनों ने 12वीं तक की पढ़ाई एक ही स्कूल से की थी। इसके बाद दोनों कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गए थे। मोहित ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने दूसरे कॉलेज चला जाता है, पर सोनाक्षी से मिलने उसके कॉलेज अक्सर आता था। सोनाक्षी काफ़ी सुंदर थी और मोहित भी हैंडसम था। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। दोनों चाय पीते पीते टेबल के नीचे एक दूसरे में अपनी टांगों को फंसाए बैठे थे। तभी मोहित का एक दोस्त मुकेश भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आ जाता है और वह बोला, यार तुम दोनों की हो चुकी हो तो अपनी टांगें हटा लो। यह सुनकर मोहित और सोनाक्षी ने अपने अपने पैर पीछे खींच लिए। सोनाक्षी थोड़ा शर्मा सी गई। अच्छा, हम अब चलते हैं। अब तुम लोगों के जो जी में आए करो। मोहित ने चलते चलते सोनाक्षी से पूछा, आज शाम फिल्म देखने चल सकती हो? हाँ, चल सकती हूँ। सिनेमा घर में दोनों फिल्म देख रहे थे। मोहित ने सोनाक्षी का हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से उससे कहा, कब तक हम लोग बस हाथ पैर मिलाते रहेंगे? इससे आगे भी बढ़ना है कि नहीं? सोनाक्षी ने चुप रहने का इशारा किया और कहा, सब्र करो, आसपास और भी लोग हैं, अपना हाथ हटा लो। हाथ हटाते समय मोहित का हाथ सोनाक्षी के ऊपरी भाग को स्पर्श कर गया। हालांकि यह अनजाने में हुआ था। सोनाक्षी ने मुड़कर उसकी ओर देखा तो उसकी नज़रों में खामोशी दिख रही थी। फिल्म देखने के बाद हम दोनों एक दोस्त किशोर के यहाँ डिनर पर गए। किशोर के पिताजी न्यूजीलैंड में जॉब करते थे। तब किशोर ने कहा, अगले हफ्ते मैं कुछ महीनों के लिए न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो यहाँ रह सकते हो। यह सुनकर मोहित और सोनाक्षी एक दूसरे का मुंह देखते रहे। किशोर बोला, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम सोचकर बताएंगे। डिनर के बाद जब दोनों जाने लगे तो किशोर बोला, तुम एक डुप्लीकेट चाबी रख लो। मैं अपार्टमेंट ऑफिस में बता दूंगा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम लोग यहाँ रहोगे। इतना कहकर किशोर ने चाबी मोहित को थमा दी। रास्ते में मोहित से सोनाक्षी बोली, तुमने चाबी अभी से क्यों रख ली? इसका मतलब हम अभी से साथ रहेंगे क्या? मुझे तो ऐसा ठीक नहीं लगता। मम्मी पापा को शायद उतना बुरा न लगे, पर दादा दादी पुराने विचारों के हैं। उन्हें कौन बताएगा कि हम साथ रह रहे हैं या नहीं? आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तुम्हें पता है कि पश्चिमी देशों में अगर कोई युवती 18 साल तक वर्जिन रह जाती है तो उसके घर वाले चिंतित हो जाते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। बेहतर है हम जहाँ हैं वहाँ की बात करें। तुम किस गलतफहमी में जी रही हो? यहाँ भी युवक युवती लिव इन रिलेशन में साल 2 साल एक साथ रहते हैं। वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा और तुम हाँ कहोगी तभी हम किशोर के फ्लैट में शिफ्ट होंगे और हम दोनों शादी करने जा ही रहे हैं। पढ़ाई के बाद तुम कहो तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है। जब भी होगी ट्रेडिशनल शादी ही होगी। सोनाक्षी ने साफ साफ कहा। एक हफ्ते तक काफ़ी मनाने के बाद सोनाक्षी किशोर के फ्लैट में मोहित के साथ आ गई।
दोनों के कमरे अलग अलग थे। किशोर की कामवाली और कुक दोनों के कारण खाने पीने या घर के अन्य कामों की कोई चिंता नहीं थी। 2 महीने के अंदर मोहित को नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी और उसके पहले सोनाक्षी को डिग्री भी मिलनी थी। मोहित और सोनाक्षी देर रात तक साथ बातें करते और फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते थे। धीरे धीरे दोनों और करीब होते गए। अब तो मोहित सोनाक्षी के बालों से खेलने लगा था, कभी कभी गाल भी सहला लेता। दोनों को यह सब अच्छा लगता, पर एक दिन दोनों के सब्र का बांध टूट गया और एक हो गए। जब एक बार सब्र का बांध टूट गया तो दोनों इस सैलाब में बह निकले। कुछ दिन बाद सोनाक्षी बोली, मोहित, इधर कुछ दिनों से मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द सा रहता है। मुझे किसी लेडीज डॉक्टर के पास ले चलो। अब लेडीज डॉक्टर के पास मुझे कहाँ ले जाओगी? तब रहने दो, मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, चलो कल सुबह चलते हैं। अगले दिन सुबह दोनों लेडीज डॉक्टर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ आने वाली ज़्यादातर औरतें प्रेग्नेंट थी और उनके साथ कोई न कोई था। वहाँ सबसे कम उम्र की सोनाक्षी ही थी। यह सब देखकर थोड़ी घबरा गई थी। उसकी बगल में बैठी एक औरत ने पूछा, लगता है तुम्हारा पहला बच्चा है। पहली बार घबराहट सबको होती है। डरो नहीं। मोहित और सोनाक्षी एक दूसरे को देखने लगे। मोहित बोला, डोंट वेरी। तब तक सोनाक्षी का नाम पुकारा गया तो मोहित भी उसके साथ चेकअप केबिन में जाने लगा। नर्स ने उसे रोककर कहा, आप बाहर वेट करें। अगर डॉक्टर बुलाती है तो आप बाद में आ जाना। डॉक्टर ने सोनाक्षी को चेक किया, फिर पूछा, दर्द कहाँ होता है? सोनाक्षी ने पेट के नीचे हाथ रखकर कहा, यहाँ। डॉक्टर ने नर्स को पेशेंट का यूरिन सैंपल लेकर प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहा और पूछा, शादी को कितने दिन हुए? मैं तो अनमैरिड हूँ डॉक्टर। तब संबंध तो बनाती होगी। सोनाक्षी ऐसे प्रश्न के जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। फिर डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर कहा, इनके साथ जो आदमी आया है उसको बुलाकर लाओ और इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट लेती आना। मोहित केबिन में आया तो डॉक्टर ने पूछा, पेशेंट कहती है कि वह अनमैरिड है, पर जब मैंने सेक्स के बारे में पूछा तो वह कुछ बता नहीं पा रही है। डॉक्टर से सच बोलना चाहिए, तभी तो इलाज सही होगा। इसी बीच डॉक्टर से बातों बातों में पता चला कि डॉक्टर सोनाक्षी की माँ की सहपाठी रह चुकी है। तभी नर्स टेस्ट रिपोर्ट लेकर आई जो पॉजिटिव थी। डॉक्टर बोली, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सोनाक्षी, तुम प्रेग्नेंट हो। मोहित और सोनाक्षी दोनों को यह बात असंभव लगी। उनके बीच रिलेशन तो रहा है, पर उन्होंने सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है। मोहित सोनाक्षी की ओर देखे जा रहा था। मोहित के पास भी सोनाक्षी पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। मोहित डॉक्टर से बोला, हम फिजिकल भले रहे हो, पर इस रिपोर्ट पर मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा टेस्ट करा लेती हूँ या दूसरी लैब में भेज दूँ, अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, डॉक्टर ने कहा। नहीं डॉक्टर, भरोसा करके ही तो हम आप तक आए हैं। फिर भी एक बार और टेस्ट करा लेती तो ठीक था। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर यूरिन का सैंपल दोबारा टेस्ट करने को कहा। नर्स को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने रिपोर्ट अपने हाथ में लेकर पढ़ी और कहा, सॉरी, यह रिपोर्ट
इनकी नहीं है, ये दूसरे पेशेंट की है। दरअसल दोनों के फर्स्ट नेम एक ही है और सरनेम में फ़र्क है। इनका सरनेम राय है और यह रिपोर्ट सिंह की है। आई एम सॉरी, अभी इनकी रिपोर्ट लेकर आती हूँ। यह सुनकर मोहित और सोनाक्षी की जान में जान आई। नर्स सोनाक्षी की रिपोर्ट लेकर आई जो निगेटिव थी। तब डॉक्टर ने मोहित से कहा, आई एम सॉरी, आप बाहर जाए, मैं पेशेंट को फिर से चेक करूंगी। सोनाक्षी को बेड पर लिटाकर चेकअप किया। फिर मोहित को भी अंदर बुलाकर डॉक्टर ने कहा, डोंट वरी, इनके ओवरी में बाई और कुछ सूजन है, मैं दवा लिख देती हूँ। उम्मीद है 1 सप्ताह में आराम मिलेगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहे तो मुझे बताना, आगे ट्रीटमेंट चलेगा। सोनाक्षी ने चलते चलते डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए कहा, प्लीज़ डॉक्टर, मम्मी को आप यह नहीं बताएंगी। मेरा तो पिछले 10 साल से उससे कोई संपर्क नहीं रहा है। वैसे पता रहने पर भी नहीं बताती। डोंट वरी, अपनी मम्मी का फ़ोन नंबर देती जाना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तो ठीक है, मैं लिख देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनाक्षी ने अपनी माँ का फ़ोन नंबर एक पेपर पर नोट कर डॉक्टर को दे दिया। क्लिनिक से बाहर आकर सोनाक्षी ने कहा, आज तो हमारे रिश्ते की बात हम दोनों के सिवा इस डॉक्टर और नर्स को भी पता चल गई। उसने मम्मी का फ़ोन नंबर भी मुझसे ले लिया है। उम्मीद है कि वह मम्मी को नहीं बताएगी। बता भी दिया तो क्या हो जाएगा, हम लोग शादी करने जा रहे हैं। मैं अगले महीने नौकरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। कंपनी की ओर से फ्लैट और कार भी मिल रही है। जल्द ही हम शादी कर लेंगे। वो तो ठीक है, पर मम्मी मुझसे कहती आई है, युवतियों को अपनी वर्जिनिटी शादी तक बचानी चाहिए। आजकल सब कुछ हो जाने के बाद भी वर्जिनिटी दोबारा मिल सकती है। क्या कह रहे हो? सही बोल रहा हूँ। बस थोड़े पैसे खर्च कर कुछ घंटे प्लास्टिक सर्जन के क्लिनिक पर हाइमेनोप्लास्टिक द्वारा हाइमन बनाया जाता है और युवतियाँ फिर से कुंवारी बन जाती है। सोनाक्षी मोहित की तरफ अचरज भरी नज़रों से देखने लगी तो फिर वह बोला, देश भर के छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों क्लिनिक है। इतना ही नहीं, कुछ बाल बच्चों वाली महिलाएं भी वैजिनोप्लास्टी कराकर दाम्पत्य जीवन के शुरुआती दिनों जैसा आनंद फिर से महसूस करने लगी है। ओह, ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारी भी हो सकती है, कहकर मोहित हंसने लगा। मुझे नहीं चाहिए यह सब। अब इस बारे में मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मोहित और सोनाक्षी को अपनी तात्कालिक समस्या का निदान मिल चुका था। दोनों ने खुशी खुशी अपने फ्लैट पर जाकर चैन की सांस ली। धन्यवाद।